हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। मेरा नाम अनवर हुसैन है और आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टॉपिक है वो है इंसर्ट मेन्यू में। हम आज डिस्कस करेंगे कमेंट्स कि आप एक डॉक्यूमेंट में कमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा है हेडर फुटर में पेज नंबर। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होगा। इसमें आप हेडर फुटर कैसे डाल सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, हेडर में कैसे पिक्चर डाल सकते हैं, हेडर में कैसे आप पेज नंबर डाल सकते हैं। पहले पेज पर अगर आप पेज नंबर नहीं डालना चाहते तो उसके सारे तरीके आज हम जानेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपने अगर फॉर एग्जांपल आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और आपने अपने किसी कुलीग के लिए अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट्स डालने हैं तो आपने वो जहाँ पर आपने कमेंट्स डालने हैं उसको सेलेक्ट कर लें और जाके इस इंसर्ट मेन्यू में आके इस कमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर कुछ भी लिखे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फॉर रिव्यू, फॉर यूर रिव्यू। ठीक है, और आप क्लिक करेंगे तो ये गायब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कमेंट का निशान आ रहा है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो है ना वो यहाँ शो होगा कमेंट्स। यहाँ पर आपके लैपटॉप का नाम जो बाय डिफॉल्ट नेम होगा और यहाँ पे टाइम आएगा कि कब ये कमेंट्स डाले गए हैं। कमेंट्स को कैसे डिलीट करते हैं, जहाँ पर आपने कमेंट्स डाले हैं वो यहाँ पर आके और डिलीट कमेंट्स पे क्लिक करें। ये कमेंट्स डिलीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है हेडर। कि हम एक पेज में हेडर कैसे डाल सकते हैं। हेडर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ हेडर तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इसमें पेज नंबर, जस्ट मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपके सारे पेजेस पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप ये इसलिए पहले पेज पे आ रहा है, यहाँ पर एक अलग आ रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे पेज नंबर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो ऑलरेडी डला है इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं कहता हूँ पेज इन पेज। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्यों पहले पेज पर क्यों अलहदा से आ रहा है और इस पर क्यों अलहदा आ रहा है। अब ये कंटिन्यू होगा सारे पेजेस पर। ये देखिए पेज 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 सब पे आएगा। कोई दूसरा आखिर में अगर आप फॉर एग्जांपल एक पेज डालना भी चाहते हैं तो ये देखिए ये आएगा सब पेजेस पे। ठीक है, तो ये तो था कि पेज कैसे डालते हैं हेडर। ठीक है, अब इस हेडर में मुख्तलिफ स्टाइल है। आप इस तरह करना चाहते हैं दो तीन जगहों पे। ठीक है, आप डाल सकते हैं। आप जो है ना ये आपका हेडर का मेन्यू आपके साथ खुल गया है। आप यहाँ से हेडर रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ स्टाइल है। यहाँ से आप हेडर को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें डालता हूँ अनवर। ठीक है, इसके अलावा आप जो है ना तीन जगहों पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखे अनवर और ये लिखे यहाँ पर ट्यूटोरियल। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। मैं इसको अभी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, रिमूव हो गया। इसके साथ ही यहाँ से हेडर रिमूव होता है, यहाँ से एडिट होता है। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर है आपके फुटर का भी। हेडर का मतलब है आपके पेज के स्टार्ट में आएगा, फुटर का मतलब है उसके सबसे आखिर नीचे में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये देखिए यहाँ पर आप क्लिक करें और जो लिखाई करना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है, मैं अभी फुटर रिमूव करता हूँ। ठीक है, अच्छा, हेडर फुटर मेनली जो यूज होता है वहां पर आप जो है ना आप हेडर में पेज नंबर डाल सकते हैं। और नॉर्मली आपका बुक डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है तो ये बहुत ही काम आने वाला चीज है पेज नंबर। अच्छा, टॉप पे आप पेज नंबर डाल सकते हैं। ये देखिए ये दरमियान में डाल सकते हैं। ये मुख्तलिफ स्टाइल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें ये मैंने डाल दिए
और आप आ जाए। ये 0 से शुरू हो गया है। आप इसको कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बॉटम में भी डाल सकते हैं, ठीक है, और आप पेज मार्जिन में भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी जो है ना ठीक है। अच्छा, तो पेज मार्जिन में आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, आखिर में डाल सकते हैं। अब इसमें अगर आप स्लैश डालना चाहते हैं तो ये देखिए ये स्लैश आ गया है। ये मैंने अभी डिलीट कर दिया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डालना है, ये देखिए फुटर में डाल गया, ठीक है, बॉटम में। अच्छा, फॉर्मेट पेज नंबर ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं यहाँ से डिलीट रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, फुटर से, और जस्ट हमने हेडर में रख दिए है। अब ये है फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर का मतलब है कि आपके पेज पे अगर आप चैप्टर नंबर डालना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो पेज नंबर 0 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ये 2 से स्टार्ट है। ये भी चैप्टर नंबर 4 तक, 4 शुरू है, 4 का पेज नंबर 1, ठीक है, 4 है पेज नंबर 2, साथ में है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, और पेज नंबर 3। तो इसी तरह जो है ना वो आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इससे ये हटाए, ये 4 अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये देखो 0 रह गया है। और फिर फॉर्मेट पेज नंबर पे आ जाए और यहाँ से है कि कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस, कि प्रीवियस अगर कुछ पेजेस है तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 1, तो ये स्टार्ट फ्रॉम 1। अभी आप स्टार्ट फ्रॉम फॉर एग्जांपल 5 भी कर सकते हैं, 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इधर जो है ना ये तो था कि आप पेज नंबर किस तरह डाल सकते हैं। मैं 1 से ही कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मैंने कर दी कि स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। साथ में है, अब मैं ये जो हेडर अभी यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ठीक है, ये हेडर पे यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप डेट एंड टाइम डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं कि, और ये है फॉर्मेट कि किस तरह ये वाला डालना है, ये वाला कौन सा, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे फरवरी 22, ये इस फॉर्मेट में मैं डालना चाहता हूँ। तो ये देखिए ये आ गया और आपके सब डॉक्यूमेंट पर इसी तरह आएगा हेडर में। फिर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट इन्फो भी डाल सकते हैं, जो ऑथर है उसका नेम, फाइल का नेम, पाथ भी डाल सकते, डॉक्यूमेंट का टाइटल भी डाल सकते हैं। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल है, ठीक है। इसको भी मैं अभी रिमूव करता हूँ। पिक्चर भी आप डाल सकते हैं, ये देखिए मैंने पिक्चर को इंसर्ट मैंने कर दी, ये पिक्चर है। अब पिक्चर में बहुत सारे फिर से ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं ब्राइटनेस यहाँ से कम ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, ये ब्राइटनेस पिक्चर की मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं इसको इसकी कंट्रास्ट में कम ज्यादा कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं, ठीक है, चेंज हो रहा है, इमेज को देखा करें, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ रीकलर अगर आप ऑटोमेटिक है, नहीं तो ग्रे है, आप वॉश आउट, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ, मैं अभी इसको ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, ठीक है। कंप्रेस कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कम ज्यादा, ठीक है। अच्छा, शेडो भी कर सकते हैं, शेडो इफेक्ट होता है, ये देखिए ये शेडो इफेक्ट है इसके, इस पिक्चर में तो इतना ज्यादा नहीं आ रहा लेकिन शेडो इफेक्ट है। शेडो इफेक्ट फिर आगे पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। पोजीशन जो है ना वो आप इन लाइन वो करना चाहते हैं, यहाँ से ये देखो, राइट में, दरमियान में, लेफ्ट में, और ये अपर, यहाँ से आप कर सकते हैं। रेप टेक्स्ट है, एक स्क्वायर, ठीक है, टाइप्स है, थ्रू है, जिस तरह बिहाइंड द टेक्स्ट है, आप जहां से जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अलाइन जो है ना वो रोटेट, अच्छा रोटेट, आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, मैंने रोटेट कर दिए। क्रॉप भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ये देखें यहाँ मैंने क्रॉप कर दिए, ठीक है। इसकी हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं, हाइट वेट दोनों चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, ये देखो ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है। अच्छा, अभी पिक्चर के बाद वापस चलते हैं अपनी हेडर इन फुटर में। ठीक है, और आते हैं, इसको अभी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो था पिक्चर वाला ऑप्शन। गो टू फुटर, आप फुटर जा सकते हैं। अगर इससे पहले आपने कोई हेडर फुटर दी है तो उसमें आगे पीछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला। इसमें क्या करना है, इसमें नॉर्मली ये होता है कि आप पहले, फॉर एग्जांपल मैं पेज नंबर डालना चाहता हूँ, टॉप पे 1 से शुरू हो, ये शुरू हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, और इस तरह ये 3, और चलता रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये पहले पेज पे, नॉर्मली टाइटल पेज पर पेज नंबर नहीं होता, तो उससे आप यहां से इसको खत्म कर सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर, ठीक है, और ये देखिए यहां से 2 शुरू हो गया। अच्छा, अभी आप कहना चाहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं ये खत्म कर लेते हैं, रिमूव। ठीक है, ये यहां से भी रिमूव। ठीक है, और इसको भी मैंने कर दिए। पेज नंबर टॉप पे, ठीक है, और ये देखो ये 2 है और ये 1 है। मैं कहता हूँ फर्स्ट पेज जो है ना, वो आप क्या करें, फर्स्ट पेज पे ना डालें, तो ये फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ से 2 से शुरू है, मैं कहता हूँ 1 से शुरू हो जाए। तो क्या करना है आपने, आपने करना ये है कि आपने इधर आके फॉर्मेट पेज नंबर, और ये कंटिन्यू जो है ना वो 0 से करें। ठीक है, तो ये देखो ये आपका पेज नंबर 1 से शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है और डिफरेंट डिफरेंट ओड एंड इवन। जो ओड ऑड एंड इवन है उसमें आप डिफरेंट डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ये डिफरेंट है, इस पे आप डिफरेंट पेज नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको खत्म कर दिया। हेडर फुटर की टॉप एंड बॉटम, आप टॉप कितनी मार्जिन जो है ना वो उसमें कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है। अच्छा, सेम यही है फुटर में। अगर आपने पेज नंबर फुटर में डालने हैं तो ये देखिए ये फुटर में आ गए। ये देखिए पेज नंबर, इसमें मैंने ये भी इसके साथ लिखे पीजी। आप जस्ट लिख टाइप हियर, यहाँ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं वही तरीका है, इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये रिमूव हो गया है। तो ये था कि आप जो है ना किस तरीके से एमएस वर्ड में हेडर फुटर पेज नंबर और कमेंट्स किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा और आपने एंजॉय किया होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।